दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी आरओ एआरओ 2023 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है समझना होगा कि आखिर इसका परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया क्या होगी। खासतौर पर सिलेबस में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप बारीकी से समझेंगे नहीं तब तक जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जनरल तैयारी करते रहते हैं, ये पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सपोज करो हिंदी एग्ज़ाम में आना है तो हिंदी पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो सिलेबस की डिटेल्ड नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए जब आप किसी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको आरओ एआरओ के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 8 सितंबर को और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग governmentjobcenter.com से फॉर्म भी भर सकते हैं और ये सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कितने पेपर होंगे और कितने कितने नंबर के होंगे और कौन सा पेपर में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी इसमें एक ही पेपर आपका होना है, 2 घंटे का पेपर होगा और 150 प्रश्न आएंगे और 150 ही मार्क्स होगा। मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो 150 प्रश्न करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिल रहा है, यानी एक प्रश्न आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, लगभग 40 से 45 सेकंड का ही टाइम मिलेगा आपको हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी जिसमें एक ही पेपर होना है वो है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये 2 टॉपिक यहाँ पर रहेंगे, 2 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। डिटेल्ड सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा होगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसके हम लोग एक सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसको डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य अध्ययन सामान्य बुद्धि परीक्षण जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला इसमें खंड होगा सामान्य अध्ययन का, दूसरा खंड होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण का। दोनों को कंबाइंड रूप से आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय ही मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन है यानी जीएस है, ये देखिए 100 नंबर की आएगी आपकी और 100 प्रश्न भी इसमें आएंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। इसमें अलग अलग यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है, इसको आप अच्छे से देख लो। इसके बाद भारत का इतिहास, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड आपको जियो हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना है, केवल भारत का इतिहास पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। इसके अंदर भी देखिए बोला गया भारत का इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारतीय इतिहास है, राजनैतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रवाद के विकास स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। इन टॉपिक को आपको कवर करना है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए ये टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद टॉपिक है अगला है भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। इसके अंतर्गत भौगोलिक पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक जनांकीय पक्षों के व्यापक पक्ष पर प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर समसामयिक घटनाएं, ये बहुत एक व्यापक रूप से टॉपिक है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है वो देखो आपको। इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, खेलकूद सहित समझ पर आधारित प्रश्न होंगे। जो टॉपिक बताया गया खासतौर पर उत्तराखंड स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, खेलकूद भी पढ़ना होगा। फिर उत्तराखंड का इतिहास, इसमें इतिहास में देखो क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पर दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करना है। इसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति, इसमें आपको यहाँ पर टॉपिक बताए गए कि ये टॉपिक दिए गए, इनको आपको फोकस करना है, इन्हीं पर पढ़ना है। इसके लिए उत्तराखंड की स्पेशल बुक आती है, उनको आप लोग ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। फिर उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, यानी उत्तराखंड विशेष के लिए आपको ये भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा।
फिर उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, ये भी यहाँ पर देखिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें कई सारी चीज़ें जैसे राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश। तो 9 टॉपिक होगा। इसके बाद 10वां टॉपिक यहाँ पर है आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें से ये यहाँ पर दिया गया मानव संसाधन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो दी गई उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आपका टॉपिक ये रहेगा। पहला पेपर मतलब जो पहला पार्ट था खंड 1 100 नंबर का। अब जो दूसरा पार्ट होगा खंड 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, 50 नंबर का होगा और इसमें 50 प्रश्न आएंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर ये देखिए आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या इसमें रीजनिंग में आपको पढ़ना है। तो इन्हीं टॉपिक को आपको फोकस करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें फोकस नहीं करनी है। तो प्रारंभिक परीक्षा को हमने अब तक समझ लिया कि इसमें एक ही पेपर होगा, ठीक है, सिलेबस भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं जो लोग अभ्यर्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे वो जाएंगे मेंस एग्जाम में। मेंस में आपके 3 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन का जो कि बहुविकल्पीय पेपर होगा, 200 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 घंटे का यहाँ पर जो है आपको समय मिलेगा। इसका जो दूसरा पेपर होगा हिंदी संरचना का होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखना पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, कॉपी पे। और इसमें 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जो होगा वो 20 नंबर का होगा। इस तरीके से 100 प्रश्न आपके ये होंगे, 100 नंबर का होगा और इसके लिए भी 3 घंटे का समय निर्धारित है। और तीसरा पेपर निबंध का, ये आपका इसमें 3 प्रश्न आएंगे, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है और इसमें जो एक क्वेश्चन होगा करीब 33 नंबर के आसपास होगा, देखो क्योंकि 3 प्रश्न हैं और इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं और ये भी 3 घंटे का होता है। इस तरीके से मुख्य परीक्षा जो होगी 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी और 150 नंबर की आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी पेपर यहाँ पर बहुविकल्पी टाइप के, जैसे कि प्रीलिम्स आपका बहुविकल्पी है, मेंस का ये बहुविकल्पी है, तो इसमें नीचे देखो बताया गया है कि अगर आपका प्रीलिम्स पेपर है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जाएगा और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपसे काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान और उसके उपयोग, ये भी आपका ऑप्शनल पेपर है, ध्यान रखना। तीसरा भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। चौथा 5वां ये देखिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है मेंस के पेपर फर्स्ट का। इसके बाद मेंस का पेपर 2 आता है जो कि आपका अच्छा वही चीज़ है, ये इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर पेपर 2 मिल जाएगा जो कि हिंदी संरचना का होगा, 3 घंटे का ये भी पेपर है 100 नंबर का। और इसमें देखिए जो आपका हिंदी है क्या क्या इसमें लिखना है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है कि किसी दिए गए गद्यांश का आपको उचित शीर्षक, सारांश, मूल गद्यांश का 1/3 सारांश लिखना होगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। ये इस तरीके से नंबर डिवाइड किए गए हैं। फिर दूसरा यहाँ पर सरकारी पत्र का सारणी का टेबुलर फॉर्म में सारलेखन करना होगा। पत्राचार के लिए यहाँ पर पत्र भी लिखने होंगे आपको, ठीक है, 3 पत्र यहाँ पर लिखने होंगे, 15-15 नंबर तीनों का मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली का रूपांतरण, इससे 10 नंबर का पेपर होगा, कोई एक करना होगा। इसके बाद 5वां 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करना, तो यहाँ पर 10 शब्द से अंग्रेजी, ये भी आपके तरह 5 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में होंगे मेंस में। तीसरा पेपर यहाँ पर होगा निबंध का। निबंध देखिए यहाँ 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपको 3 निबंध करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया खंडका में ये आपको यहाँ पर एक तरीके से क्षेत्र दे दिए गए, एरिया दे दिए गए हैं, इन एरिया से संबंधित कोई एक निबंध आपको लिखना होगा, ये 35 नंबर का होगा। दूसरा यहाँ पर जो है ये टॉपिक दे दिए गए, इन टॉपिक से संबंधित कोई एक मतलब ये एक तरीके से आपको एक सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको निबंध मिलेगा, कोई एक करना होगा, ये भी 35 नंबर का होगा। तीसरा यहाँ पर एक निबंध, ये इसके लिए एक टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक से एक निबंध आपको लिखना होगा और 30 नंबर का होगा। अधिकतम 600 शब्दों का यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। तो ये मेंस का सिलेबस हो गया। अब मेंस के बाद क्या है, मेंस के बाद अभी और भी पेपर हैं, उनको आप लोग देखो। तो मेंस के बाद जो यहाँ पर पेपर है वो तीसरा पेपर होगा आपका प्रयोगात्मक परीक्षा का। प्रयोगात्मक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होने हैं, इनके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, केवल क्वालिफाइंग है। तो पहला पेपर है कंप्यूटर ज्ञान का,
कंप्यूटर टेस्ट एक तरीके से होगा, 100 नंबर का ये रहेगा। इसमें आपको 40% नंबर लेकर के आना कम से कम ज़रूरी है, यानी 100 में 40 नंबर लेकर के आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका मेरिट में कोई भी योगदान नहीं रहेगा। 1 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित है। और चौथा होगा यहाँ पर टाइपिंग परीक्षा। टाइपिंग परीक्षा भी क्वालिफाइंग ही है, इसके लिए 10 मिनट का आपको समय दिया गया है। इनके सिलेबस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कंप्यूटर का 100 नंबर का जो पेपर है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ बोला गया है कि इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न होंगे आपको। विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन जो इसमें होगा वो 20 मार्क्स का होगा और प्रिंट आउट इसका निकालना होगा, मतलब निकालेंगे वो लोग, क्योंकि आपकी जब कॉपी चेक होगी तो इसमें आपको प्रिंट आउट निकालना होगा वहाँ से। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें आपको जो है 40 नंबर कम से कम लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए। और साफ तौर पर लिखा हुआ इसका जो है अंतिम चयन परिणाम में जो मार्क्स से जोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद टाइपिंग परीक्षा होगी। टाइपिंग परीक्षा में यहाँ पर हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। 10 मिनट में आपको जो यहाँ पर है एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और इसमें आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पर टाइपिंग अगर आपको आती है कंप्यूटर पर तो आप इसमें आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर अगर आपको अंग्रेजी टाइपिंग आती है तो यहाँ पर आपको अधिभार दिया जाएगा, कुछ वरीयता दे दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको आती है तो यहाँ पर 10 मिनट समय में एक पैराग्राफ टाइपिंग करना होगा और इसमें 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना जरूरी है। साथ में बोला गया है जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए यहाँ पर जो है 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा जरूरी है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, RO 2023 का। अब इसका अगर आप PDF आप डाउनलोड करना चाहें तो गवर्नमेंट जॉब सेंटर में जाकर के सिलेबस के सेक्शन से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर फॉर्म भी भर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।